रात्रि में इस तरह की छापामारी की जा रही है और पटना जंक्शन ही नहीं उसके आसपास के जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसके बाहर भी हमारे पदाधिकारी जाके और जो भी इस तरह का सामाजिक तत्व है या कोई ऐसे व्यक्ति है जो अनैतिक अत्याचार में सम्मिलित हैं उस तरह के लोगों को हम लोग सर्च आउट कर रहे हैं और उसमें लगातार जो भी गैंग इसमें सम्मिलित हैं जो और प्लस जो रूम होटल्स बुक कराते हैं जो इस अनैतिक अत्याचार में जो गैंग है जो सक्रिय जो हैं जो मिडिल मैन हैं उन सबों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और तुरंत उन सभी पे गंभीर कार्रवाई की जाएगी। पटना यादव हत्याकांड के बाद छापेमारी का सिलसिला नहीं थम रहा। नमस्कार, न्यूज़ दिख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बंटी यादव के कथित अपहरण के बाद मर्डर करने का जो मामला सामने आया है उसके बाद से हड़कंप मच गया है। पुलिस विभाग फुल ऑन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खास तौर पर पटना जंक्शन के आसपास का जो एरिया है जहां से कथित तौर पर जानकारी सामने आई थी कि बंटी यादव का वहीं से अपहरण किया गया था, तो उस क्षेत्र में जो है लगातार पुलिस गश्ती कर रही है और लगातार पुलिस बल वहां पर तैनात है और एक के बाद एक छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। कई सारे होटल्स, कई सारे स्पा सेंटर और ये जो छापेमारी की जा रही है वो एक तरीके से गैर कानूनी कार्य और इसके अलावा देह व्यापार के खुलासे को लेकर के छापेमारी की जा रही है और इसके साथ ही साथ कई सारे राज इसकी वजह से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पटना जंक्शन के आसपास के एरिया में पुलिस बल लगातार सक्रिय नजर आ रही है और एक के बाद एक बड़ी छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के अब वहां के एएसपी का क्या कुछ कहना है, हम उनके बयानों को सुनवाते हैं। पटना जंक्शन पे सघन अभियान पहले भी चलते थे और चूंकि कुछ मामले संज्ञान में आए हैं जैसे आप सभी को पता है, उसके बाद हम लोग इस साइड में अपना जो गतिविधि है उसको बढ़ाया गया है, फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है और लगातार प्रतिदिन रात्रि में इस तरह की छापामारी की जा रही है और पटना जंक्शन ही नहीं उसके आसपास के जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसके बाहर भी हमारे पदाधिकारी जाके और जो भी इस तरह का सामाजिक तत्व है या कोई ऐसे व्यक्ति है जो अनैतिक अत्याचार में सम्मिलित हैं उस तरह के लोगों को हम लोग सर्च आउट कर रहे हैं और जो भी अगर इस तरह की गतिविधि पा रही है उन पे हम लोग कड़ी निगाह रखी गई है। कर भी गई है और ये पार्क हो गया। दोनों तरफ ही हम लोगों ने गश्ती दल को प्रस्तुत किया हुआ है और उसमें पदाधिकारी दी हुई है और लगातार प्रतिदिन उस तरह से छापामारी की जा रही है। सर, एक मामला है इस तरह के मामले संज्ञान में आए हैं और इसमें हम लोगों ने कोतवाली थाने, जीआरपी और जक्कन थाने तीनों का संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है और उसमें लगातार जो भी गैंग इसमें सम्मिलित हैं जो और प्लस जो रूम होटल्स बुक कराते हैं जो इस अनैतिक अत्याचार में जो गैंग है जो सक्रिय जो हैं जो मिडिल मैन हैं उन सबों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और तुरंत उन सभी पे गंभीर कार्रवाई की जाएगी। पटना जंक्शन के देखिए वैसा नहीं है, जीआरपी का एक अपना अलग सर्कुलेटिंग एरिया है, होटल अपने स्थानीय थानों में है और चूँकि ये एक्चुअली बफर जोन में है, जीआरपी और कोतवाली थाने का बफर जोन है तो इसलिए कुछ भी करना उस तरह वो नहीं है और चूँकि अब ज्वाइंट टीम बन गई है तो दोनों ही टीमें मिलकर अब संयुक्त छापामारी हो रही है। तो आपने सुना कि एएसपी ने क्या कुछ कहा है, तो वहीं आप समझ लीजिए कि अब बंटी यादव हत्याकांड के बाद से पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में है और फुल ऑन अलर्ट मोड पर है कि कैसे भी करके अब ये सब चीज यहाँ पर नहीं होने देना है और खास तौर पर जिस चीज का विरोध किया गया था वो था देह व्यापार का मुद्दा और इसी चीज को लेकर के अब पुलिस बल लगातार सक्रिय नजर आ रही है और आसपास के एरिया में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पटना रेल एसएसपी भास्कर के नेतृत्व में शनिवार की देर रात कोतवाली थाना, जीआरपी, जक्कनपुरा थाना और इसके अलावा अन्य पुलिस टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, होटल, लॉज और संदिग्ध ठिकानों की सघन तलाशी ली। पुलिस का कहना है कि यह अभियान रोजाना जारी रहेगा और अपराधियों के हर अड्डे को खंगाला जाएगा। पटना रेल एएसपी भास्कर ने कहा कि किसी भी सूरत में अपराधियों पर नकेल कस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जेल जाना ही होगा। ये तमाम बातें जो है एएसपी भास्कर के द्वारा कही गई हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़। धन्यवाद।